मैं उस विपक्षी विचारधारा को जो मेरे राष्ट्र को जड़ काटने में लगी है, जो मेरे भारत राष्ट्र की भारतीय संस्कृति को मिटाने में लगी है, उनको जवाब आप लोगों के माध्यम से देना चाहता हूं, अपनी जनता के माध्यम से देना चाहता हूं, अपने क्षेत्र के वोटरों के माध्यम से देना चाहता हूं, अपने उत्तर प्रदेश की देवतुल्य जनता के माध्यम से देना चाहता हूं। आप सभी जिस प्रकार से आप लोगों ने पिछले कार्यकाल में सही का चुनाव करके योगी आदित्यनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाया था और देश के भ्रष्टाचार और गुंडागर्दी जो इस चरम पर थी, आप सभी जानते हैं कि किस प्रकार से बहन बेटियां हमारी पीड़ित थीं। हर व्यक्ति अपने अपने स्तर से कहीं ना कहीं परेशान था और त्रस्त था, जिसका निवारण किसी के पास नहीं था। 2017 में भाजपा की सरकार आई और हमें एक ऐसे मुख्यमंत्री मिले जिनके माध्यम से इतने पुरानी जो बीमारियां उत्तर प्रदेश में चल रही थीं, उन सब का इलाज के रूप में, उन सब के सही और सटीक समाधान के रूप में हमें माननीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज का नेतृत्व प्राप्त हुआ। हम गौरवशाली हैं उत्तर प्रदेशवासी, जिन्हें पुनः ऐसे मुख्यमंत्री को चुनने का अवसर प्रदान हो रहा है। और जिन लोगों के स्वप्न में भगवान श्री कृष्ण आते हैं, मैंने कहीं से देखा कि किसी के स्वप्न में भगवान श्री कृष्ण आते हैं और वो कहते हैं कि अब तो भगवान श्री कृष्ण भी मेरे स्वप्न में आते हैं तो हमारी सरकार बनेगी। मैं उन लोगों के लिए बताना चाहूंगा, उन लोगों को तक मेरा ये संदेश पहुंचेगा और उनको बताना चाहता हूं कि श्री कृष्ण जी का आपके स्वप्न में आने का अर्थ, अगर आप किसी अच्छे ज्ञानी ब्राह्मण से पता करेंगे तो शायद आपको सटीक उत्तर सुनने की हिम्मत नहीं होगी। आपको बुरा जरूर लगेगा, लेकिन मैं आपको बता देता हूं, भगवान श्री कृष्ण का दूसरा नाम ठाकुर जी भी है। हम सब उनको ठाकुर जी की उपाधि के रूप में पूजते हैं। मैं ठाकुर जाति की बात नहीं कर रहा हूं, मैं ठाकुर उपाधि की बात कर रहा हूं। और ठाकुर जी का मतलब आप सभी समझते हैं। इसका मतलब मेरे ठाकुर जी की सरकार पुनः बनने वाली है। आप इस भ्रम को निकाल दीजिएगा कि आपकी सरकार आएगी। आप प्रयास करते रहिएगा और हमारे क्षेत्र की जनता, हमारे प्रदेश की जनता आपके राष्ट्रद्रोही, राष्ट्र विरोधी प्रयासों को ठीक से देख रही है। आपके कार्यकाल में किस प्रकार की घटनाएं घटित हुई हैं, जनता समझदार है। इसी के साथ मैं जनता से अपील करूंगा, किसी भी बहकावे में ना आए, किसी भी प्रकार के प्रलोभन में ना आए। जाति पाति से ऊपर उठकर, समुदायवाद से ऊपर उठकर राष्ट्रवाद सर्वोपरि की भावना को जागृत करें और देखें आज हमारे राष्ट्र की भावना, राष्ट्र प्रेम की भावना मेरे युवाओं में एक जोश के रूप में उभर रही है। और मुझे खुशी होती है कि मेरे राष्ट्र के, मेरे प्रदेश के युवा आज राष्ट्र सर्वोपरि की भावना को अपने दिल में जागृत करके धरातल पर उसको उतार रहे हैं। इसी के साथ वंदे मातरम, भारत माता की जय।